हेलो दोस्तों नमस्कार। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। 8.3 तक पिछले वाले लेक्चरों में कर चुके हैं। तो देखिए 8.4 में हमको पढ़नी क्या बेटा, त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी तक क्या पढ़े था, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो 8.1 में पढ़े थे हमने क्या बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़े थे, जैसे फर्स्ट वाला होता है अपना साइन थीटा, सेकंड होता है बेटा कोस थीटा, थर्ड होता है क्या टेन थीटा। तीन ये होते हैं, तीन जस्ट इनके अपोजिट होते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और आपका कोट थीटा। ठीक है, यही पढ़े थे। उसमें आपके फॉर्मूले थे, देखो उनको दोबारा लिख रहा हूं। जैसे साइन किसका अपोजिट होता है भाई, साइन होता है कोसेक का अपोजिट। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा। ये जो सारे अभी करा रहा हूं ये सब किस में काम आएंगे, 8.4 में काम आएंगे। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 सेक थीटा। किसके इक्वल होता है भाई, 1 सेक थीटा के। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 कोट थीटा के। तीन ये हो गए, तीन जस्ट इनके अपोजिट होते हैं। जैसे यहीं पर लिख देता हूं, कोसेक थीटा किसके अपोजिट होता है, कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। ये आपस में चलते हैं। देखो साइन का अपोजिट कौन था, कोसेक, और कोसेक का अपोजिट कौन हो गया, साइन हो गया। ऐसे ही कोस का अपोजिट सेक, और सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, सेक थीटा हो जाएगा 1 कोस थीटा। ये हो गया। ऐसे ही टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट, कोट का क्या हो जाएगा, टेन। तो कोट थीटा अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, 1 टेन थीटा। कितने फॉर्मूले हो गए टोटल, 6 हो गए। देखो ये किसका कर रहे हैं, 8.1 का। 6 फॉर्मूले तो ये होते हैं, 2 और होते हैं एक्स्ट्रा, वो सबसे ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। कौन सा, कि टेन थीटा होता है भाई आपका किसका, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है अपना, कोट थीटा होता है क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये टोटल मिलाकर कितने फॉर्मूले हो गए, 8 फॉर्मूले काम आते हैं आपके 8.1 में। ठीक है, बाकी 8.2 में क्या पढ़ी थी आपने, 8.2 में पढ़ी थी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी। और टेबल आपको याद ही होगी, जैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, cos 30 कितनी होती है, √3/2। तो उसमें टेबल याद करनी, लेकिन टेबल का यूज इसमें नहीं है 8.4 में। ठीक है, उसके बाद पढ़ी थी 8.3। कौन सी पढ़ी थी भाई, 8.3। ये जो अब करा रहा हूँ बेसिक 8.4 में, इसको आप एक जगह लिख लेना, ये समझ लो पूरी एक्सरसाइज का बेसिक लिखा दिया। 8.3 में पढ़ी थी हमने कौन से एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल का पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या पढ़ा था, फॉर्मूले पढ़े थे। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कौन से थे, पहला था कौन सा, साइन 90 - थीटा। किसके इक्वल होता था भाई, ये होता था कोस थीटा के। सेकंड था अपना कोस 90 - थीटा। कोस 90 - थीटा किसके अपोजिट था, साइन थीटा के, तो साइन थीटा। नेक्स्ट था थर्ड वाला आपका सेक 90 - थीटा। सेक 90 - थीटा किसके अपोजिट था, कोसेक थीटा के। किसके, कोसेक थीटा। फोर्थ वाला था कोसेक 90 - थीटा। कोसेक 90 - थीटा इक्वल टू सेक थीटा। नेक्स्ट वाला था फिफ्थ आपका कौन सा, कि टेन 90 - थीटा। टेन 90 - थीटा किसके अपोजिट था, कोट थीटा के। और लास्ट सिक्स था आपका कोट 90 - थीटा। ये हो जाता है अपना क्या, टेन थीटा। देखो यहाँ साइन और कोसेक चलता है, या साइन और कोस चलता है, या कॉस और सेक चलता है, या कॉस और साइन चलता है। मतलब साइन के साथ में कोसेक, या साइन के साथ में कॉस, या टेन के साथ में कोट, या टेन के साथ में कोट। ये तो सही है। या सेक के साथ में कौन है बेटा, कोस है, लेकिन यहाँ सेक के साथ में कौन है, कोसेक। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, बिना इनके आप 8.4 नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है। तो 8.1 में 8 फॉर्मूले, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा। फिर उसके बाद पढ़ा था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा पढ़े थे आपने, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और दूसरा पढ़ा था कोट थीटा। कोट थीटा होता है आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टोटल 8 फॉर्मूले थे किसमें, 8.1 में। 8.2 में पढ़े थे आपने टेबल। 8.3 में पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूलेस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का था साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा,
सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन का कॉट और कॉट का टेन। तो ये कौन से एंगल के थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। मतलब ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? जब दो एंगलों का सम आपका कितना होता है? 90 डिग्री होता है, तभी लगाना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला। 8.3 में थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसमें काम आएगा, अभी बता देंगे। लास्ट बची कौन सी बेटा आपकी? 8.4। तो 8.4 के फॉर्मूले में इधर लिखा रहा हूं, देखो 8.4। इसको आप एक कॉपी में नोट कर सकते हो, एक ही जगह पर लिखा दिए सारे के सारे। तो देखो 8.4 में फॉर्मूले तो आते हैं कितने बेटा? 9। लेकिन मैं आपको कितने फॉर्मूले याद करवाऊंगा? केवल 3 याद करेंगे और उसी से कितने याद हो जाएंगे आपको? 9। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है आपका क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। भाई आपने क्या याद करना है? बस से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला याद किया और इसी से कितने निकाल देंगे अपने? 2 फॉर्मूले और निकालेंगे। देखो मान लो मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, अब दूसरा मान लो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने फॉर्मूला एक याद किया, एक से कितने बन गए? 3 बन गए। तो याद एक करने की जरूरत है या 3? भाई सब एक याद करेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा कौन सा आपका? ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये अब देखो यहाँ पर मैंने थीटा लिया है, क्वेश्चन में आपका एंगल ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला याद किया हमने दूसरा, और इससे कितने फॉर्मूले निकालेंगे अपन? 2। तो भाई यहां से मान लो मुझे देखो सेक स्क्वायर थीटा तो निकाल लिया अलग से, अपन को टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो टेन स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा? यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है। 10 को यहीं रख लिया तो 1 को ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया याद है। दूसरा फॉर्मूला निकलता है इससे, अब देखो इक्वल टू बनता तो इनका भी निकलेगा कुछ ना कुछ। तो सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा ट्रांसफर कर दिया तो किसका हो गया? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच गया अकेले में? केवल 1। समझ में आया कैसे निकाला? टेन स्क्वायर थीटा निकाला तो 1 को ट्रांसफर कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर दिया तो केवल क्या बचेगा? 1। तो पहला फॉर्मूला ये, सेकंड ये, आपको कितने हो गए टोटल? 6 फॉर्मूले। थर्ड वाला जो फॉर्मूला होता है बेटा वो जस्ट इसका अपोजिट। देखो 1 प्लस टेन, टेन के साथ में कौन आ रहा है? सेक आ रहा है, तो कॉट के साथ में कौन आएगा? कोसेक आएगा, सिंपल सी बात है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाता है भैया आपका किसके इक्वल? कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये रहा अपना तीसरा फॉर्मूला। अब मान लो आप इसको याद कर लेते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीसरे के भी 2 निकलेंगे। कौन से? एक तो निकलेगा कोट स्क्वायर थीटा। कौन सा निकलेगा भैया? कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। होगा या नहीं होगा? देखो कोसेक स्क्वायर थीटा यही है, 1 को ट्रांसफर कर दिया माइनस में आ गया, सेम जैसे इसमें किया था। तो दूसरा अपने आप बताओ, अभी आपने ये निकाला था ना सेकंड से, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। अपन ने कितने फॉर्मूले याद किए? केवल 3 फॉर्मूले याद किए, और 3 से कितने निकल गए अपने? 9 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। आपकी 8.4 बिना इनके आप नहीं कर सकते। दोबारा से देख लो, 8.1 में 8 फॉर्मूले थे, 8.2 में टेबल थे, 8.3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थे, और 8.4 में आपके केवल 3 फॉर्मूले, और 3 से हो गए आपके 9 फॉर्मूले। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो, इसके बाद मैं इनको क्या कर देता हूँ? इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो आप। 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या? कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। भाई साइन ए, सेक ए और किसको? टेन ए को किसके फॉर्म में दिखाना है आपको? कॉट ए की फॉर्म में दिखाना है। चलो दिखाएं, कैसे दिखाएंगे? देखो जैसे आपने 8.1 कर रखी है ना, बिल्कुल सेम आपकी 8.4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होगा। तो देखो फर्स्ट इसमें किसके टर्म में दिखाना है? पहले तो ये देखो भाई, कॉट ए के टर्म्स में दिखाना है। किसके टर्म्स में दिखाना है? कॉट ए के। तो कॉट ए को आप ले लो पहले बाहर। भाई कॉट ए निकाल लिया हमने अलग से।
ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है भैया, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें आपका कोट कहाँ पर आता है, देखो पी अपॉन एच क्या होता है आपका साइन थीटा, क्या होता है भैया साइन थीटा। बी अपॉन एच क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा। पी अपॉन बी क्या होता है टेन थीटा, ये टेन थीटा आ गया। इसके बाद में एच अपॉन पी होता है कोसेक थीटा, एच अपॉन बी होता है बेटा सेक थीटा, और बी अपॉन पी होता है क्या कोट थीटा। तो अपने को क्या चाहिए कोट थीटा, तो कोट किसके इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई कोट थीटा आ गया अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कौन आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो बेस है वो तो कितना आ रहा है बेटा, वो आ रहा है कॉट ए, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो मान लो मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, कौन सा बनाता हूँ भैया राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें एंगल ए बी और सी, देखो कॉट के साथ में कौन सा एंगल दिया है ए दिया है, तो हम किसको लेंगे एंगल ए को लेंगे। अगर कॉट पे यहाँ थीटा होता तो हम किसी को मान सकते थे, अगर एंगल सी होता तो इसको मानते। और हमें पता है कि एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो बेटा एडजेसेंट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेस। इसमें दो चीज क्या दी है आपके, एक तो दिया है बेस और दूसरा दिया है परपेंडिकुलर। तो बेस तो कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा बेटा कॉट ए, तो बेस हो गया अपना कॉट ए, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 हो गया। तो बची कौन सी साइड है भाई ए से, ए से का मतलब अपने पास कौन सी बची है हाइपोटेन्यूज बची है। तो पहले अपने को क्या फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। और हमने 8.1 में पढ़ रखा है 8.1 में क्या कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी दो साइड दे रखी हो, थर्ड वाली साइड फाइंड करनी है तो किससे करोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो भाई यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन से ट्राइंगल में ए बी सी में। ए बी कितना दे रखा है आपका कोट ए, कितना दे रखा है भैया कोट ए। बी सी कितना दे रखा है 1, और ए सी क्या करना है अपने को फाइंड करना है। तो किससे बाई पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम भैया पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी है, क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर और बोल दूं मैं क्या कि जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दोनों अदर साइड के सम स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है भाई। हाइपोटेन्यूज क्या दे रखी है बेटा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। और बेस क्या दे रखा है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ए सी फाइंड करना है, ए सी को ऐसे रहने दो भाई। बी सी कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। और ए भी दे रखा है क्या कॉट ए, और कॉट ए का क्या कर दिया स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और हमको क्या फाइंड करना है भैया ए सी फाइंड करना है। तो ए सी निकालना है तो स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे किसमें जाएगा रूट में जाएगा, तो रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो हमारी थर्ड वाली जो साइड थी कितनी निकल के आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। भाई इसको मैं ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचना गलत लिख दिया है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 दोनों का मतलब एक ही है। आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, आंसर तो 5 ही आएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अपने पास तीनों साइड आ गई। अब कॉट ए को किसके टर्म्स में दिखाना है, मतलब कॉट ए किसके टर्म्स में दिखाना था साइन ए सेक ए एंड टेन ए। भाई पंडित बद्री प्रसाद आपने पढ़ रखा है, क्या होता है भाई दोबारा लिख लो पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये क्या है छोटा सा साइड पे लिख लिया करो, आपकी गलती होगी नहीं कभी क्वेश्चन में। साइन ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सेक ए क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या होगा बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, अभी निकाला था √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन बेस कितना दे रखा है कॉट ए, ये दे रखा है, ठीक है। थर्ड वाला बचा टेन ए, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है बेटा कॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। और वैसे भी चेक करें तो tan थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के 8.1 का फॉर्मूला। तो ये निकल गया अपने तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कंप्लीट है। क्या करना है, सबसे पहले जिसके टर्म्स में पूछ रहा है उसको ले लो आप। मान लो अगर ये कहता साइन ए सेक और टेन ए को किसके टर्म्स में दिखाइए, कोसेक ए के टर्म्स में दिखाओ। तो कोसेक ए किसके इक्वल होता है, कोसेक ए होता है हमारा h अपॉन पी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हो जाता कोसेक ए और परपेंडिकुलर हो जाता 1। तो बची कौन सी साइड, बेस। बेस किससे निकालते, पाइथागोरस थ्योरम से, और दोबारा से फिर वही से डेवन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.4 का। इसको नोट कीजिए और अभी सेकंड वाला क्वेश्चन में नोट कर देता हूँ। तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। राइट ऑल दी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखो अभी तो साइन सेक और टेन को किसके टर्म्स में देखा था हमने, कोट ए के टर्म्स में देखा था, जबकि इसमें किस में देखना है आपको, सेक ए के टर्म्स में देखना है। तो अभी बता दिया था सिंपल, जिसके टर्म्स में देखना है हमें उसको ले लेना है। भाई किसके टर्म में देखना है, सेक ए के। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। तो भाई इसमें सेक कौन सा होता है, बी अपॉन एस तो होता है कोस थीटा, और कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हो गया भैया अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसके नीचे 1 लगा लो तो हाइपोटेन्यूज क्या बन गया 1 और बेस क्या बन गया बेटा, सॉरी हाइपोटेन्यूज सेक और बेस क्या बन गया 1। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर एंगल क्या लेना है, एंगल क्वेश्चन पहले इधर का है एंगल ए। तो एंगल ए बी और ये सी, एंगल ए लिया तो इसके जस्ट सामने वाली साइड ये क्या बन गई, परपेंडिकुलर बन गई। लार्जेस्ट साइड क्या बन गई बेटा, हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट साइड क्या बन गई अपनी, बेस बन गई। ठीक है, जो दे रखे उनको लिख दो। बेस दे रखा है 1 और हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है, सेक ए। बची कौन सी साइड, परपेंडिकुलर। इसको क्या करना है अपने को, फाइंड करना है। तो लिख दो इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन से ट्राइंगल में बेटा, ए बी सी में। ए बी कितना दे रखा है आपको 1, और बेटा बी सी कितना दे रखा है, बी सी अपने को फाइंड करना है। और ए सी कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है सेक ए। ठीक है, तो 2 साइड दे रखी है, थर्ड वाली साइड निकालनी है। किससे निकालोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आपको बताइए क्या होती है, कि जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड दी हो और तीसरी साइड निकालनी हो, किससे निकालते हैं, पाइथागोरस से। तो जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख दो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है भाई। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या देखिए AC, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितनी है बेटा BC, BC का स्क्वायर, और बेस कितनी है AB, AB का स्क्वायर। अब देखो AC कितना दे रखा है, AC दे रखा है सेक ए, और सेक ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल टू BC कितना दे रखा है, BC अपने को फाइंड करनी है तो BC का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है बेटा, AB दे रखा है 1, तो 1 रख दिया भाई। सेक ए का स्क्वायर किया तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, और 1 को इधर ले आओ। देखो BC स्क्वायर निकालना है अपने को, तो एक स्टेप क्यों बढ़ाएं, कम करो, -1 इक्वल टू BC स्क्वायर। सेक ए का स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर है, प्लस का 1 था, इधर आ गया तो माइनस का 1, और इक्वल टू क्या आ गया BC स्क्वायर। भाई अपने को कौन सी साइड निकालनी है, BC निकालनी है। तो BC तो यहीं रहने दो भाई, BC को यहीं रहने दिया। स्क्वायर को ट्रांसफर किया, किस में आया, रूट में। तो रूट में क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए -1। तो थर्ड वाली जो साइड थी वो क्या निकल के आ गई अपनी, सेक स्क्वायर ए -1, किस में, रूट में। तो देखो आगे क्या करेंगे, किसके, देखो राइट दी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। भाई इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में केवल 3 पूछे थे, लेकिन इसमें सारे निकालने हैं। किसको छोड़ के, सेक ए। तो साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, tan AB निकालना है, उसके बाद कोसेक निकालना है, कोसेक और सेक तो दे रखा है, और उसके बाद कौन बचा, कॉट ए। मतलब 6 के 6 टोटल निकालने हैं आपको। भाई पंडित बद्री प्रसाद आपने पढ़ी रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन ए क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसे ही कॉस क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक, आप देखो इनका जस्ट अपोजिट कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट क्या हो जाएगा, टेन का जस्ट अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इनके अपोजिट तो आपको जस्ट याद ही होनी चाहिए, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट साइन, कोस का सेक, सेक का कोस, और टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है। अब देखो साइन ये निकालते तो परपेंडिकुलर कितना निकाला है हमने यहाँ पर, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो परपेंडिकुलर की, तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, सेक ए, तो साइन ए की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। ऐसे इसके निकालो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस दे रखा है वन, हाइपोटेन्यूज दे रखा है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। टेन ए क्या दे रखा है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो क्या दे रखा है, अभी निकाला था, सॉरी हाइपोटेन्यूज गलत लिख दिया, वन अपॉन हाइपोटेन्यूज दे रखा है सेक ए, क्या दे रखा है, सेक ए। नेक्स्ट वाले निकाल लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है वन। उसके बाद निकाल लो कोसेक ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बेटा, तो हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, देखना सेक ए दे रखा है, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। उसके बाद लास्ट बचा कॉट, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो दे रखा है आपका वन, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक किसके टर्म्स में आ गए, साइन सेक ए के टर्म्स में आ गए, किसके टर्म्स में आ गए बेटा, सेक ए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। तो इस वीडियो में क्या देखा हमने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसके साथ में क्या देखे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिटी याद करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, दूसरी थी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड वाली थी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनसे कितनी आइडेंटिटी बनाई थी हमने, 9 बनाई थी। इनका यूज करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों में, और इनको रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।